हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनए सेमेस्टर एग्जाम में। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल दे दिया और कुछ यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम भी करा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने लगातार मुझसे जुड़े रहे हैं और आपने एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी मेरे साथ पढ़ा और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मेरे साथ पढ़ा। मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया। आज अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपके सामने क्या लेकर आया, मैं आपके सामने जिनके भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं और जिनके भी एग्जामिनेशन मतलब कह रहे हैं कि अभी चल रहा है, और ये पोर्शन की अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको देखेंगे तो टॉप मतलब 20 क्वेश्चन का डिस्कशन, 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन आपको कराने वाले हैं। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। मैं आपको फिर से बता, मैं आपको सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको कहाँ पे कराया है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको फ्री में कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ कसर अगर छूट गया होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का 25 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन निकल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम पेपर की बात करेंगे तो आपके पेपर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। आपका पेपर लेंदी है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे वो भी लेंदी होता है, और मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वो भी आपका लेंदी पेपर होता है। तो दोनों पेपर की बात करेंगे लेंदी होता है। लेकिन इसका सबसे पॉजिटिव चीज होता है ना, जो मैकेनिक्स जो होता है कि बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं होता है। मतलब होता तो बहुत ज्यादा चीजें है, लेकिन उसका जो पोर्शन होता है वो सिलेक्टेड पोर्शन होता है। उसी तरह की अगर बात करेंगे तो जो ज्योमेट्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका भी पोर्शन जो होता है वो भाई टफ है। भाई लेजेंडरी की बात करेंगे, बेसल की बात करेंगे, उसके रिकरेंस रिलेशन में भाई आता पता नहीं चलता है कहाँ से कैसी चीज हो गया, तो टफ तो होता ही है। लेकिन मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा कि जो कि आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें यहाँ पे अच्छा लगेगा और आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको तैयारी करने का तरीका भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखिए, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम बात करेंगे, हम यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वो आपकी टोटल 8 यूनिट का होगा। ऐसा नहीं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं ये लेकर आऊँ, अभी मुझे मैकेनिक्स का मैं और लेकर आऊंगा, नहीं, इसमें मैकेनिक्स और दोनों कवर होगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मतलब और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आपको मतलब पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में आकर तो जाहिर सी बात है सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, वो आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको कराया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वैसे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं, ये जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बात करेंगे तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लेकिन इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के बाद मतलब तरीका बोलता है कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो मुझे दो मेथड काफी ज्यादा वो लगा, जिसमें कि सबसे पहला जो मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म की बात, जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है हमारे जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये दोनों तरीके से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी कराने वाला नहीं हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज मेथड। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हम सीरीज मेथड से भी करते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें दो तीन हमारे और भी मेथड होते हैं, लेकिन इसमें यही दो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो सीरीज मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज में मेथड ऑफ फ्रोबिनियस होता है, ये नाम से पूछा जाता है भाई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो नाम से पूछेगा तो आपको उसी नाम से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ फ्रोबिनियस मेथड जो होता है वो भी आपको वो भी आपको आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लेजेंडरी बेसल की बात करेंगे तो देखिए ये आपके सामने है, जे हाफ अंडर रूट पे 2/πx होता है, साइन एक्स होता है, जे माइनस हाफ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है। और ये आपको प्रूव करने भी आना चाहिए कि कैसे, ये एमसीक्यू टाइप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए इसके रिकरेंस रिलेशन होता है, देखिए रिकरेंस रिलेशन, बेसल्स का ये रिकरेंस रिलेशन होता है, ये बेसल्स का रिकरेंस रिलेशन होता है, आप इसको देखेंगे वैसे रिकरेंस रिलेशन कई सारे हैं, लेकिन प्रूफ कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए हमारा लेजेंडरी आ जाता है, तो लेजेंडरी भी की अगर बात करेंगे तो ये देखिए ऐसे भी प्रूफ आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं लॉग्रेंज मेथड्स की बात करेंगे, dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r। तो यहाँ से हम लोग चार मेथड पढ़ते हैं, वो चारों मेथड पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। ये मेरा नॉन लीनियर होता है, जिसमें चार पिट मेथड को हम लोग इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से मेथड यूज करते हैं, चार पिट मेथड का यूज करते हैं। और चार पिट मेथड जो होता है नॉन लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसके बाद हमारा होता है ये इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस टाइप का जो होता है जिसमें मतलब सी एफ और पी आई की बात करते हैं, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, डी डैश इक्वल टू आप 1 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, सी एफ और पी आई निकाल के सॉल्व करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये देखिए हमारा क्या आता है, इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये भी हमारा नॉन मतलब कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर भाई आर क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू होता है, टी क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब हमारा होता है तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो आप पढ़ाए हुए हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको मिलेगा डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आप इसको समझिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा डीएनएस सेमेस्टर, ये सर्च करिएगा, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम सर्च करिएगा यूट्यूब पर। और इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आइएगा। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखिए 4th सेमेस्टर जूलॉजी हो गया, जो बच्चा जूलॉजी का है, मैथ का ये 2nd सेमेस्टर, ये देखिए 4th सेमेस्टर तीसरे नंबर पे ही आपका मैथ्स है। और काफी अच्छा रिव्यू भी आपका आया था जब ये मैंने क्लास लिया था। आप देख सकते हैं दो आपके पास 50-50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 है और ये 2 आपका सब्जेक्टिव है। और ये दो अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक पोर्शन में आपका मैट्रिक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो रहा है और दूसरे पोर्शन में आपका मैकेनिक्स कवर हो रहा है, तो इसलिए 2 पोर्शन है। उसी तरह सब्जेक्टिव का भी मैंने 2 पोर्शन कराया हुआ है, एक पोर्शन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे पोर्शन में आपका मैकेनिक्स मैंने कराया हुआ है। तो आपका जो इसका रिव्यू है वो बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा इसमें, हाँ 11,000 देखिए 19 वीडियो इसमें डाले गए, जबकि इतना व्यूज है, काफी अच्छा व्यूज है, काफी बस ये आपकी सहायता से हुआ है, आप बस इसी तरह जुड़े रहिए। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर आप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जो भी आपके सिलेबस में वो सब चीजें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आप इसको भी समय निकाल के अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीजें आपके काम का चीज रहेगा, बहुत काम का चीज रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको दिखाया उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ जो कि हम लोग आपके प्रिपरेशन के लिए ही हम लोगों ने बनाया हुआ है, आपके प्रिपरेशन के लिए ही हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसका नाम जानते क्या, उसका नाम है ई बुकलेट। उसका नाम क्या है, ई बुकलेट। बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये प्रोग्राम काफी पहले चल रहा है। ई बुकलेट में, ई बुकलेट का जो कॉस्ट है वो 999 रुपीज है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। अगर इसमें जो बच्चे जुड़ चुके हैं या फिर जो बच्चे भी जुड़ेंगे, डेफिनेटली आप जुड़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीजीपीए इंक्रीज करना है, अगर आपको आपको परसेंटेज अगर अपना इंक्रीज करना है तो इस प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ जाइए। इसमें होता है क्या एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये ई बुकलेट होगा, ये ई बुकलेट जो होगा आपको डीएनएस एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। डीएनएस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी मैंने अभी पीडीएफ आपको बताया है वो सभी पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट केवल इसके लिए करना है ई बुकलेट के लिए, क्योंकि ई बुकलेट में जो क्वेश्चन डाले गए हैं, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कराए हुए हैं, उस क्वेश्चन के अलावा भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेगा जो कि कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। इससे आपको क्या मिलेगा, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो भी वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप में। और ये आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट जिनके यहाँ एमसीक्यू है वो भी अच्छे इसको जरूर देख लेंगे। यहाँ से 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन के हाथ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होता है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपनी जो भी चीजें, जो भी डाउट है आप उसको यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें डिस्कशन करना कुछ खास है नहीं, बस आप इसको परचेज करिए, परचेज करके जो भी उस पर दिखता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ। अब इसके बाद देखिए मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में बना हुआ था, लेकिन ये भी बनने के चांस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बाद हमारा देखिए क्या है, अर्थ इज एन इनर्शिया फ्रेम, क्या आपको बताना है कि पृथ्वी हमारा इनर्शिया फ्रेम है तो कैसे, ये भी आपको बताना है। अब देखिए कुछ टर्म्स होते हैं जैसे पॉइंट्स आउट सेंट्रल एक्सिस, ये आपको आना चाहिए, रेंज आना चाहिए, पिच आना चाहिए, स्क्रू आना चाहिए। पिच क्या होता है, के बाई आर होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है, कोई भी सिस्टम आर का के को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। और स्क्रू का से सब चीज मैंने आपको बताया हुआ है जो भी है, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल का आपको आना चाहिए, इसका एग्जांपल भी आपको आना चाहिए,
ये सब वेरी शॉर्ट शॉर्ट में पूछा जाता है। डिफाइन यूनिफॉर्म कैटेगरी, आपको कैटेगरी आना चाहिए, जैसे कैटेगरी आना चाहिए, कैटेगरी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसका हमारा क्या बनता है, उसका हमारा इंट्रिंसिक की क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग भी बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक की क्वेश्चन बनता है, एस इक्वल टू सी टेंस आई होता है। आप उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं, वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी होता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैंने याद देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी का आपका एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, और सैग और स्पैन क्या होते हैं। ये छोटी सी बात होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं ना यहाँ से, इसलिए जाना जरूरी होता है। कुछ रिलेशन भी होते हैं, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर उसमें बात करेंगे तो वाई इक्वल टू सी कॉस एक्स वाई सी होता है। वाई और एस में क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। टी और वाई में क्या होता है, टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई होता है। एस और एक्स में क्या होता है, तो एक्स इक्वल टू सी, एस और एक्स में क्या होता है, तो एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी होता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया हुआ है। आप जाके वो सब वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वो सब चीजें आपको मिलेगा। बाकी अगर आप हर चीज तरीके मतलब हर एक यूनिट को सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं तो हम लोग इसी ऐप पर हम लोग सेमेस्टर का भी बैच चल रहा है, सेमेस्टर का भी बैच चल रहा है, ठीक है। और सेमेस्टर का बैच में तो सारा चीज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। रेडियल एंड ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो आर डबल, रेडियल की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। ट्रांसवर्स क्या होता है, 2 आर थीटा प्लस का आर थीटा डबल डॉट, ठीक है। ये हमारा होता है रेडियल ट्रांस। इसका प्रूफ आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपको बताना है कि इसमें जो था लॉ ऑफ, ठीक है, ये भी है। और हमारा लॉ ऑफ फोर्स, ये देखिए हमारा सेंट्रल ऑर्बिट से क्वेश्चन होता है। सेंट्रल ऑर्बिट में आपको लॉ ऑफ फोर्स बताना है कि भाई ये जो होता है पी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर का कौन सा पावर, 1/r का कौन सा पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है। अगर आर के पावर एन, एक हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे ये भी आता है, आर के पावर एन बराबर ए के पावर एन। अगर हमारे यहाँ पे कॉस एन थीटा होता है तो यहाँ से जो पी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के पावर 2n प्लस 3, इसकी प्रोपोर्शनल होता है 1/r के पावर 2n प्लस 3। आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखा था, मैंने आपको कराए हुए क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, राइट द एक्सपेंशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट। ये देखिए 3D की बात करेंगे आर थीटा फाइव में, तो 3D में आर थीटा फाइव में आपका क्या होता है, आर थीटा फाइव में आपका वेलोसिटी क्या होता है, आर थीटा फाइव में एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका सीधे फॉर्मूला आपसे पूछता है। आप उसको फॉर्मूला रट के जाइएगा क्योंकि वो आपका वेरी शॉर्ट में पूछ ले जाता है। इसके बाद राइट द एक्सप्रेशन, देखिए एक्सेलरेशन हुआ ना, ये एक्स इस पॉइंट पे अलोंग द डायरेक्शन इन आर, तो आप आर डायरेक्शन में भी आप एक्सेलरेशन देख लीजिएगा, आप थीटा डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन देख लीजिएगा, और फाइव डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन देखिए, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में अलग अलग एक्सेलरेशन होता है, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। सेंट्रल ऑर्बिट की बात करेंगे, ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी की बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। वर्चुअल ऑर्बिट की बात करेंगे, हमारा कुछ और टॉपिक छूटे हुए जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी की बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपको मिलता है। स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन मिलता है, स्टेबल और अनस्टेबल से भी क्वेश्चन हमारे सामने मिलते हैं। ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देख कर जाइए, ठीक है, समझ रहे हैं। और इस हमारे प्रोग्राम के साथ आप जरूर जुड़ जाइए क्योंकि 99 रुपीज है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। और ये ई बुकलेट होगा, ये ऐसे बुकलेट होंगे जहाँ पे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके डाले गए हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का। आप इसको जरूर देखेंगे, आप इसको जरूर ले लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़ के जाइएगा। और जब आप 2 महीने बाद आप हमसे मिलेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो परफॉर्मेंस होगा, आपको खुद ही बहुत खुशी होगा मुझे बताने के, सर मेरा इंक्रीमेंट काफी अच्छा हुआ है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को बेसिक 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, यही हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।